हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ये टॉपिक क्लास 10th फिजिक्स का एक जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड उसका पहला टॉपिक है। तो आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ह्यूमन आई, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे काम करती है ये आई, तो वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई, as we all know that it is the most remarkable organ in our body. Why? Because without it we cannot visualize or see objects. आँख के बगैर हम कुछ देख नहीं सकते या चीज़ों को देख नहीं सकते। तो hence we say that the eye helps us in visualizing objects. तो ये हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। जो ह्यूमन आई होती है, इंसान की जो आँख होती है, इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो अगर हम इसको सेंटर में से एक लाइन खींच देंगे तो इसका डायमीटर जो होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर इसका होता है डायमीटर। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। इसकी जो शेप होती है ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है। द ह्यूमन आई, जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पहली जो इसका, अगर हम यहाँ आप इस डायग्राम की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू कलर से हमने इसके बाहर वाली साइड में ये जो लेयर बनाई है, ये इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव टफ लेयर होती है इस आँख की, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। It is called as sclera. So outer covering or the outer most layer or a protective tough white layer, we call it sclera, and it is also called as the white part of the eye. हमारी आँख का जो हमें दिखता है वो सफ़ेद हिस्सा होता है हमारी आँख का, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो इसकी एक आउटर कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव टफ वाइट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद जब हम देखते हैं जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई होता है, हमारी आँख का जो आगे वाला हिस्सा होता है फ्रंट पार्ट ऑफ द आई होता है, और द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा और फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्निया। तो इसको कॉर्निया बोलते हैं। इस डायग्राम में आपको यहाँ पे ये दिखता हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से बाहर वाली साइड में हमने जो बल्ज विच इज़ बल्ज्ड आउटवर्ड, जो कि आँख के ऐसे बाहर वाले साइड में आपको ये लाइन दिख रही है, कर्व्ड लाइन, तो ये इस आँख का एक आउट फ्रंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो जिसको कॉर्निया बोलते हैं, यहाँ पे इसको दिखाया गया है। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। आँख में जब लाइट एंटर करती है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट या किसी सोर्स से लाइट आ रही है, और जब वो लाइट हमारी आँख के अंदर एंटर होती है तो वो इसी कॉर्निया के थ्रू एंटर होती है हमारी आँख के अंदर। तो लाइट एंटर्स इनटू द आई थ्रू दिस कॉर्निया। तो इसी कॉर्निया के थ्रू ये लाइट जो होती है अंदर आती है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कॉर्निया के साइड में, कॉर्निया के अंदर वाले साइड में एक और पार्ट होता है, ए डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे तो ये होता है एक तरह का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी आँख का। इस कॉर्निया के बाद में जो दूसरा पार्ट आता है हमारी आँख का, डार्क मस्कुलर टिश्यू और रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट जो है जिसको हमने ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखाया है, तो दिस इज कॉल्ड इरिस। तो इसको इरिस बोलते हैं। जो आँख के अंदर लाइट एंटर होती है, to control the amount of light to control the amount of light entering into the eye, तो ये काम जो करता है ये इरिस का होता है।
कि इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और इस कॉर्निया के बाद, इस कॉर्निया के मिडल में, सॉरी, इस इरिस के मिडल में एक छोटा सा होल जैसा होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो कि ब्लैक कलर से यहाँ पे शो किया गया है, दिखाया गया है, इसी इरिस के बीच में एक होल जैसा होता है, डार्क होल लाइक स्ट्रक्चर। We can say that there is a hole in the middle of the iris, in the middle of the iris। तो इरिस के बीच में, मिडल में एक होल जैसा होता है विच इज डार्क कलर्ड। तो इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पुपिल ऑफ द आई, इट इज कॉल्ड पुपिल। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये होता है, ये कहलाता है पुपिल ऑफ द आई। इसके बाद पुपिल या जो इरिस पार्ट होता है, इसके बाद वाले हिस्से में जो आंख का जो होता है, इसके बाद आता है आई का जो लेंस होता है, यहाँ पे जो कि यहाँ पे ब्लू कलर से हमने दिखाया है, एक कन्वेक्स लेंस जैसा होता है। ऐसा आंख के अंदर एक कन्वेक्स लेंस होता है एंड विच इज कॉल्ड आई लेंस, इसको बोलते हैं आई लेंस। आई लेंस का काम क्या होता है, सिंस इट इज कन्वेक्स लेंस। तो हमारी आंख का जो लेंस होता है ये कन्वेक्स होता है नेचर में। इसका काम ये होता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट एंटर करती है, पहले कॉर्निया के थ्रू, फिर इरिस तक पहुंच जाती है, फिर पुपिल। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो ये पुपिल होता है, यहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, और जो इरिस के थ्रू फिर लेंस तक पहुंच जाती है लाइट, तो ये लेंस उस लाइट को कन्वर्ज करता है। जो आई के अंदर एक स्क्रीन होती है, यहाँ पे पिछले साइड में, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना वो पार्ट होता है हमारी आंख का जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो यहाँ पे बनती है, और वो तब बनती है जब यहाँ से लाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट से लेके फिर कॉर्निया के थ्रू यहाँ तक पहुँच जाती है, और फिर ये लेंस उस लाइट को कन्वर्ज करता है और उस ऑब्जेक्ट की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाती है रेटिना पे। तो एक स्क्रीन जैसी होती है हमारी आंख के अंदर, जिस पे हर एक चीज की ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं रेटिना, और यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है। आई लेंस जो होता है, इट इज हेल्ड इन पोजीशन। इसको एक और पार्ट हमारी आंख के अंदर होता है जो एक ग्रीन कलर से मैंने दिखाए गए यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है, ये कहलाते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। तो इनका काम क्या होता है, ये इस लेंस की जो थिकनेस, ये लेंस कभी कभी थिक और कभी थिन जैसा हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एडजस्ट करता है ये फोकस, लाइट जो एंटर करती है उस लाइट का जो फोकस करने का जो काम होता है, उसमें कभी थिक कभी थिन हो जाता है ये लेंस, और इसको ये एडजस्टमेंट के लिए जो हेल्प करती है वो उस टाइम यही सिलियरी मसल्स करते हैं, और इसको एक पोजीशन में हेल्ड करते हैं। इस लेंस को अपने एक स्ट्रेट पोजीशन में इसको खड़ा भी रखने में हेल्प करते हैं ये सिलियरी मसल्स, और एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और उसमें एडजस्टमेंट में भी इनका रोल होता है। यहाँ पे आप देखिए, जो आंख का ये आगे वाला हिस्सा होता है जो कि कॉर्निया होता है,
कॉर्निया के बाद जो इरिस होता है, इसके बाद जो आई लेंस होता है, इन पार्ट्स के अंदर एक वाटरी फ्लूइड जैसा भरा होता है। इन पार्ट्स के यानी कि इनमें एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है, वो मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखाऊंगा। कॉर्निया और आई लेंस के दरमियान एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो इस वाटरी फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और आई लेंस के बाद जो ये वाला पार्ट होता है आंख का, यानी कि रेटिना से लेके यहां तक आई लेंस तक जो पिछला वाला इसका हिस्सा होता है, ये भी एक तरह का एक फ्लूइड, एक जेली लाइक सबस्टेंस इसमें भी भरा होता है, उसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। इट इज कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। तो ये इस आंख को एक सपोर्ट देता है। ये वाला फ्लूइड जो होता है, जिसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं, जो कि आई लेंस के बाद वाले हिस्से में आंख के पाया जाता है, या रेटिना और इस आई लेंस के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। और ये आंख को सपोर्ट देता है, तो इसका एक रोल होता है। इसके बाद जो मैंने बोला कि एक तरह की स्क्रीन होती है हमारी आंख पर पिछले वाले हिस्से में, इसको हम रेटिना बोलते हैं। और रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है या बन जाती है। इस रेटिना में इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। और दो तरह के सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं इसके अंदर। उनको हम क्या बोलते हैं? उन दो तरह के सेल्स को हम बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड्स होते हैं ये दे आर सेंसिटिव टू लाइट। इसका मतलब क्या हुआ? दे रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि कितनी लाइट एंटर हुई है आंख के अंदर, तो जो रॉड्स होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस रेटिना के अंदर, लाइट सेंसिटिव सेल्स, तो ये रेस्पॉन्ड करते हैं लाइट को, रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दे रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये इनका रोल होता है। वाइल एज जो दूसरे तरह के सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोन्स। कोन्स रेस्पॉन्ड टू कलर्स। तो इनका रोल क्या होता है? कोन्स रेस्पॉन्ड टू कलर्स। कलर्स। इसके बाद हमारी आंख का जो ये वाला स्ट्रक्चर तो हुआ, इसके बाद यहाँ से एक नर्व जाती है जो कि डायरेक्ट ब्रेन की तरफ फिर जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जहां पे जंक्शन होता है, यानी कि जहां पे ये दोनों मिलते हैं, ये रहा रेटिना और ये है ऑप्टिक नर्व। एट द जंक्शन, इसके जंक्शन में एक स्पॉट होता है जहां पे ये रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे रॉड्स और कोन्स नहीं होते, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो होता है, रीजन होता है, यहाँ पे हम ना तो लाइट का देखते हैं कि ना यहाँ पे इस लाइट का कुछ होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ये स्पॉट होता है, इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट। इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट। वाई? बिकॉज देयर आर नो सेल्स विच कैन रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये स्पॉट जो होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। दिस स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। कहां पे होता है ये ब्लाइंड स्पॉट? ये होता है एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। तो ये हो गया इस आई का स्ट्रक्चर। अब हम अगर इसकी वर्किंग की बात करेंगे कि हमारी आंख किस तरह वर्क करती है, किस तरह काम करती है,
तो ऑलरेडी मैंने इस स्ट्रक्चर में उसका थोड़ा हिंट दिया है। जब हम वर्किंग पढ़ते हैं तो वर्किंग में हम क्या देखेंगे, किस तरह से काम करती है हमारी आँख। तो पहले हम देखते हैं वर्किंग में जो लाइट होती है ये एंटर करती है आई के अंदर थ्रू कॉर्निया। तो कॉर्निया के ज़रिए पहले लाइट अंदर जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी इरिस के थ्रू, फिर लेंस तक जब पहुंच जाएगी तो ये कन्वेक्स लेंस होता है, ये इस लाइट को कन्वर्ज करता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। तो यहाँ से जो लाइट रेज, मान लो अगर यहाँ से लाइट रेज ऐसे जा रही है तो इन लाइट रेज को ये लेंस कन्वर्ज करता है और इस रेटिना पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है जिस ऑब्जेक्ट से लाइट अंदर एंटर हो रही हो, और यहाँ पे एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। उसके बाद यहाँ मैंने फिर बताया था कि इरिस का काम क्या होता है, जब इसके थ्रू लाइट एंटर होगी तो ये इस लाइट कितना अमाउंट या इसको रेगुलेट करती है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, लाइट कितनी अमाउंट में एंटर कर रही है आई के अंदर, तो इसको रेगुलेट करता है इरिस। लेंस का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, और रेटिना पे इनको कन्वर्ज करता है ये लेंस उन लाइट रेज को, और यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। और फिर ये जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ बन गई तो देन दिस मैसेज इज कैरीड ऑन, देन दिस इज इंटरप्रेटेड टू ब्रेन। तो इसके बाद ये इमेज इसको इंटरप्रेट किया जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ब्रेन तक ये सिग्नल जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, और ब्रेन यानी कि हमें यहाँ पे जो ब्रेन होता है इस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, एंड वी गेट द सेंसेशन ऑफ विजन। तो हमें एक फीलिंग आ जाती है विजन की कि हमने क्या देखा, किस चीज की इमेज देखी। हालांकि यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पे, लेकिन हमारा ब्रेन उस ऑब्जेक्ट की एक इरेक्ट इमेज यानी कि देख पाता है, जब उसको ऐसे इंटरप्रेट करता है कि जैसे हमने एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखा है। तो इन दिस वे द ह्यूमन आई वर्क्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये टॉपिक समझा होगा, और आपके लिए एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बार आया है कि ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई की अगर वहाँ पे डायग्राम आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इस डायग्राम को लिख सकते, यहाँ पे बना सकते हैं। इसका आप इस वाइट बोर्ड का आप क्या कर सकते, इसका आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, तो फिर इस डायग्राम को बना सकते हैं। और आखिर में यही आपसे गुजारिश करेंगे कि जो अगर आज तक किसी ने आप में से ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम पर मिल सकें। थैंक यू।